नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हमारे साथ जो कैमरा में देख रहे हैं वो भीम आर्मी के जिला सलाहकार हैं सुबोध कुमार, और इधर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है राजेंद्र रोशन जी। तो आज इनसे कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आज माता रमाबाई का पुण्यतिथि है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका भी सर स्वागत है महानायक टीवी आपका न्यूज। भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज माता रमाबाई का पुण्यतिथि है, जो त्याग मूर्ति है, जो आज जो बलिदान के देवी है, आज उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आज उनके विषय में आप क्या बताना चाहिएगा? मैं सबसे पहले त्याग की मूर्ति मातृ रमाबाई जी को पुण्यतिथि पर उनको हम श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सर, आज देखिए, बाबा साहेब को भीमराव से बाबा साहेब बनाने में माता रमाबाई का सबसे बड़ा अहम रोल हुआ है। तो आज क्या बताना चाहिएगा उस पर? देखिए, सबसे पहले उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जब बाबा साहब 15 साल की जब थे और रमाबाई उस समय 9 साल की थी, तो उस समय बाल विवाह चलता था। तो उस समय उन्होंने शादी किया और शादी करने के बाद उनकी पहली उनका नाम था तो रामी थी। शादी होने के बाद जो है रमाबाई उनका नाम हुआ। और जिस तरह देखिए, हर एक इंसान के पीछे जब कोई इंसान जब अगर कोई विकास करता है इस देश में, चाहे कुछ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसमें एक महिला का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और बाबा साहब यहाँ तक अगर पहुँचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैंने अगर हम उत्तराधिकारी अगर दें, हम अगर पूरा श्रेय दें हम, तो त्याग की मूर्ति जिसे हम रमाबाई कहते हैं उनको हम देते हैं। समझिए कि बाबा साहब एक ऐसी परिवार से आते थे। उस समय उनके पिताजी थे उसमें सूबेदार थे, लेकिन वो बहुत बाबा साहब गरीबी में उनकी जी परिवार जो था मैंने गुजर रहा था। खुद वो भी गरीबी पे गुजर रहे थे, लेकिन उसी समय इनका शादी हो गया था। उसमें बाल विवाह चल रहा था, लेकिन तो इनके पास घर में खाना नहीं था। समझिए कि अगर उनके पास अगर एक माचिस का डिब्बा रहता था तो ये सोचती थी रमाबाई कि नहीं, एक माचिस का डिब्बा जो इसको हम 1 माह तक लेकर जाएंगे। अगर एक नमक भी पॉकेट था तो समझते थे कि नहीं, इसको भी हम 1 माह तक लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अगर आज हम घर पे कुछ बताते हैं, परेशानियां बताते हैं, तो बाबा साहब को जो मकसद जो है, उनका जो मिशन जो है, अपने समाज के प्रति प्रेम भाव है, वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जब बाबा साहब जब थे अमेरिका में, तो उसी समय इनका जो है 3 बच्चों का जो है निधन हो गया। लेकिन निधन हुआ उसके बावजूद भी बाबा साहब को नहीं बताई। लेकिन उसी समय चिट्ठी लिखे कि अभी मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, और अगर है पैसा तो आप कुछ उधर से भेजिए। तो उनके पास तो समझिए कि उस समय के 3-3 जो लड़का था वो डेथ कर गए थे। फिर भी रमाबाई कहीं से न कहीं जुगाड़ करके बाबा साहब को वो भेजी। जब बाबा साहब उधर से आए तो देखिए कि एक लड़का, उनका लाश, जो उस समय एक लड़का का लाश था। तो जो लड़का का जब लाश देखे बाबा साहब तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो उस समय बाबा साहब का जो मनोबल था वो टूट गया। लेकिन रमाबाई ने उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस देश के एक समझिए कि एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति, अगर आप नहीं रहते हैं तो अपने समाज का बहुत बदतर बुरा हाल होगा। आज जो स्थिति देख रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में उन लोग घर में काट के लोग चला जाएगा, जानवर की तरह जिएंगे। आपका रहना अनिवार्य है। अगर आप हैं तो आज मेरा 3 बच्चा कुर्बान हुआ है। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो लाखों करोड़ जो है बच्चा जो है वो कुर्बान कर जाएंगे। तो वही उन्होंने कहा कि नहीं, हम 3 बच्चे को कुर्बानी देने से मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो आने वाले भविष्य जो है, जनरेशन जो है, जो आपके विश्वास पे, जो आपकी उम्मीद पे, जो लाखों करोड़ों लोग जो है, उनका भविष्य नहीं टूटना चाहिए। तो बाबा साहब के पास समझिए कि उस समय कफन खरीदने का पैसा तक नहीं था। तब बाबा साहब रोने लगे कि अब हम क्या करें हम। तो धन हो रहा था मेरा रमाबाई कि बाबा साहब ने जब रो रहे थे तो उस समय अपनी साड़ी जो थी वो फाड़ कर दी बाबा साहब को कि लीजिए, अपने बच्चे को दान संस्कार कीजिए। तब वही कफन के रूप में अपने साड़ी दी, और बाबा साहब जाकर उसी समय जाकर दान संस्कार करके आए। जब उधर से आए तो उनके पास समझिए खाने की मतलब कुछ नहीं था घर में, खाने कुछ नहीं था घर में। तब बाबा साहब रोने लगे, उनका और भी हिम्मत टूट गया उस समय। लेकिन फिर भी रमाबाई क्या की थी, उस समय सूखी रोटी था, तो सूखी रोटी लाई और बोली कि यही रोटी बचा हुआ है,
जब बाबा साहब देखे तो रोने लगे कि आज देखिए आज स्थिति मेरा क्या है। अगर इतना हम मेहनत कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अगर इससे अगर मेहनत करने के बाद अपने समाज को कुछ नहीं मिलता है तो मेरा सारा मेहनत जो है जाया जाएगी। लेकिन क्या किया कि रमाबाई ने उसी समय क्या किया कि पानी लाई, पानी में रोटी डाल दी, उसके बाद नमक डाल दी, नमक डाली और बाबा साहब को वो दी। तो बाबा साहब खाने की इच्छा नहीं था, लेकिन रमाबाई ने कहा कि इनको देखिए मत, इस रोटी खा कर देखिए कितना अमृत जैसा लग रहा है। तब बाबा साहब ने रोते रोते हुए खाए और वहीं पे प्रण लिए कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम मरते मरते तक अपने समाज के लिए हम कुछ ऐसे करके जाएंगे कि समाज में जो आज जानवर के बत्ता जो ज़िंदगी जी रहा है, जो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, इस समाज को अपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। वही प्रण लिए कि नहीं, जो आज में समाज जो सब चीज़ से वंचित है, आज उनको हम विकास की ऊंचाई पर हम छुआ कर जाएंगे और बाबा साहब ऊंचाई छुआ कर हो गए। तो इसमें बहुत बड़ा भूमिका है रमाबाई का कि अगर उस समय रमाबाई अगर नहीं होती तो बाबा साहब यहाँ पर नहीं होते। अगर बाबा साहब यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं होते, हम लोग किसी न किसी नाली का कीड़ा बने हुए रहते। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं रमाबाई को और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि धन्य रमाबाई कि आप कैसे अपने समाज में आप जन्मी और जिसकी आपकी वजह से सारे के सारे महिलाएं आज़ाद हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पर आज़ाद हैं। अगर आप नहीं होती तो हम नहीं होते। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हर बात बताएं। देखिए माता रमाबाई के बारे में जितना भी बोला जाए वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनका जो दिल था अगर देखा जाए तो वो हर इंसान के अंदर में वो दिल नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को महान बनाने में सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई को, और जिसमें उनके पास में पैसा नहीं था तो उस महाराष्ट्र के यानी मुंबई के गलियों में गोबर को इकट्ठा करके उबला बनाकर उसको बेचकर अपने बच्चों को परवरिश की और उसी में से कुछ पैसे बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश में भेजती थी। वैसे थी हमारा माता रमाबाई। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि माता रमाबाई को बारे में आज अभी के जो महिलाएं हैं उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहिए? सबसे पहले जो है माता रमाबाई को जो है कोटि कोटि नमन। और आज जो है माता रमाबाई की कहानी सुनने के बाद, ऐसे पहले से भी हम लोग जानते हैं माता रमाबाई के बारे में, लेकिन इससे यही सामने निकल कर के आता है कि उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। वो ऐसा शब्द नहीं है जो कि उनके बारे में जो है तारीफ़ हम कर सकें। और आज के नारी को इनसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि जो भी अपने साथी हैं उनसे कदम से कदम मिला कर के चले, उनका हौसला अफजाई करे, न कि उनसे जो है विरोध में खड़ा हो जाए। आज पहले का टाइम भी वही था और आज का टाइम भी वही है। सिर्फ एक जो है हीरा निकल कर के सामने आता है। हीरा तो बहुत होते हैं लेकिन कोहिनूर हीरा सिर्फ एक है। उसी तरह से रमाबाई एक कोहिनूर हीरा थी। और बाबा साहेब की ज़िंदगी के में जो भी पाए हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है रमाबाई का था। जी जी बिल्कुल। देखिए माता रमाबाई अपने सर जैसे कभी बताएं कि 4 बच्चों को कुर्बान दे दी थी, कुर्बान कर दिए थे। फिर भी बाबा साहब को ये बात नहीं बताई क्योंकि उसमें बाबा साहब लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे और उसी में से बाबा साहब को कुछ पैसा भी भेजती थी कि बाबा साहब पढ़ लिख लें। आज देखिए वो बाबा साहब आज जैसे हम पहले भी आपको बताए कि भीमराव से बाबा साहब बनाने में माता रमाबाई का बहुत बड़ी भूमिका है। तो साथियों इस मुद्दा पर हम लोग माता रमाबाई की पुण्यतिथि पर हम लोग बात विचार किए। अब पूरा बातें में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।